लोग तुमने तब तक डेयरडेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर देख ही लिया होगा जो कि कल रात को आया था, और तुम में से काफी सारे लोगों ने इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन भी देख लिया होगा जो कि अक्सर लोग करते हैं टीजर ट्रेलर देखने के बाद। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं करने वाला, बल्कि इसके अंदर देखिए दो नए कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार वो है कौन और उनका इस डेयरडेविल के नए सीजन में उनका क्या रोल है। जिसमें से दो नए कैरेक्टर है, म्यूज और व्हाइट टाइगर। जिसमें से म्यूज तो अपना इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है और दूसरा व्हाइट टाइगर जो कि एक विजिलेंटी है अपने डेयरडेविल जैसा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों के बारे में आपको इनकी ओरिजिन और इनकी पावर्स के बारे में बताऊंगा। और ये जो दोनों नए कैरेक्टर है सीरीज के अंदर, ये काफी ज्यादा तगड़े हैं, क्योंकि जिसमें से अपना जो म्यूज है वो काफी तगड़ा विलन डेयरडेविल का, इतना तगड़ा कि वो डेयरडेविल को उसकी लाइन क्रॉस करने के लिए मजबूर कर देता है। वो डेयरडेविल को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और अपना व्हाइट टाइगर भी कुछ ऐसा ही है। तो इन दोनों की ओरिजिन और पावर्स काफी ज्यादा मजेदार है। तो अगर आपको भी जाननी है तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको मैं व्हाइट टाइगर के बारे में बताता हूँ, इसकी ओरिजिन और इसकी पावर्स के बारे में। तो देखो, कॉमिक्स के अंदर ऐसे दो व्हाइट टाइगर्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। इस सीरीज के अंदर जो हमें दिखने वाला है वो मेल है जिसका नाम हेक्टर आयला होता है, और जो फीमेल है उसका नाम एवा आयला होता है जो कि इसी की सिस्टर होती है। लेकिन इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हेक्टर आयला के बारे में, जो कि हमें इस सीरीज के अंदर दिखने वाला है। तो देखो, जो व्हाइट टाइगर है वो अपने स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसा ही एक स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है। हालांकि मूवीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन एक यूनिवर्सल और मल्टीवर्सल सुपर हीरो देखने को मिला है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर वो प्योर स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो है। और इसी तरह से अपना व्हाइट टाइगर भी होता है। और व्हाइट टाइगर यानी हेक्टर आयला को उसकी पावर एक टाइगर एम्यूलेट से मिलती है। मतलब ये एक तरह का ताबीज समझ सकते हो आप, उससे इसको पावर्स मिलती है। और इसकी जो पावर्स है इसको तब मिली थी जब ये एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर था, न्यूयॉर्क के अंदर। और इसके साथ उस समय अपना पीटर पार्कर भी पढ़ता था। उस समय इसको इसकी पावर्स मिलती है। और इसके पास काफी खतरनाक पावर्स भी आ जाती है, जैसे कि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, सुपर स्पीड आ जाती है, सुपर एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस इसके काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तरह से इसके पास अपने कैप्टन अमेरिका जैसी पावर्स आ जाती है। और इन्हीं सब के बेसिस के ऊपर ये एक विजिलेंटी बनता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रीट सुपर हीरो जो कि अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करता, एकदम डेयरडेविल जैसे। तो ये थी इसकी ओरिजिनल पावर्स। तो अब बात करते हैं म्यूज की ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में। तो देखो, म्यूज जो है वो अपनी कॉमिक्स के अंदर काफी खतरनाक स्ट्रीट लेवल का विलन होता है, जो कि एक आर्टिस्ट होता है। मतलब ये आर्ट तो बनाता है लेकिन लोगों को मार के उनके खून से आर्ट बनाता है। और ये पूरी तरह से साइकोपैथ होता है, मतलब ये एक साइको होता है जिसको लोगों को मारने में, उनको तड़पाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और कॉमिक्स के अंदर इसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, मतलब इसका अभी तक कोई नाम भी नहीं बता पाया कि आखिरकार ये है कौन, कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर इसने डेयरडेविल को काफी ज्यादा टॉर्चर करा है, मेंटली और फिजिकली, क्योंकि ये लोगों को मारता था और किसी दीवार के ऊपर उनकी पेंटिंग बनाता था उन्हीं के खून से। इसने पूरे न्यूयॉर्क शहर के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, मतलब लोगों को मारने के मामले में। और इसको देखकर एक बार को अपना डेयरडेविल भी कांप सा गया था, क्योंकि जिस तरह से लोगों को मारता था वो देखकर डेयरडेविल भी हिल गया था, क्योंकि ये लोगों को मार के हुक के अंदर टांग के, जैसे कि हमने डेयरडेविल के सीजन 2 के अंदर देखा था, पनिशर करता है लोगों को मार के हुक के अंदर टांग देता है। और ये हुक के अंदर टांग के उनका सारा खून निकालता था और उस खून से पेंटिंग बनाया करता था। और जिस तरह से हमें ये सीरीज के अंदर देखने को मिला है, मतलब ट्रेलर के अंदर, उस हिसाब से तो लगता है कि मार्वल ने इसकी कॉमिक्स वाली पावर्स और उसकी स्टोरी लाइन रखी है, क्योंकि जिस तरह से ये मारता था लोगों को वो तो पूरी तरह से आर रेटेड होता था, जो कि हमें ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिला है कुछ सीन्स। तो अब बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। तो जो म्यूज की पावर है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसके पास सुपर स्पीड है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पास आर्ट स्किल है, जो कि लोगों के खून से उनकी पेंटिंग बनाता है दीवारों के ऊपर। तो बहुत तेजी से ये पेंटिंग बना सकता है, पूरी बिल्डिंग के ऊपर ही बना सकता है। और साथ ही साथ ये डेड बॉडीज को काफी जल्दी मूव कर सकता है, क्योंकि ये लोगों को मारता था और उनकी पेंटिंग्स बनाता था दीवार के ऊपर। तो इसीलिए इसके पास ये पावर्स भी है कि किसी भी बॉडीज को, मतलब डेड बॉडीज को बहुत ही जल्दी मूव कर सकता है। और साथ ही साथ इसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल भी काफी ज्यादा तगड़ी है। और इसकी सबसे खतरनाक पावर ये है जिसको लेकर डेयरडेविल भी घबराता है, मतलब जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होगा उस समय किसी का भी सेंस काम नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपना डेयरडेविल का सेंस भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके सेंसेस काफी ज्यादा तगड़े हैं। लेकिन वो भी इसके आसपास आते ही एकदम ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जो कि पहले से ही है। वो पूरी तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा, उसका कोई भी सेंस इसके सामने काम नहीं करता। इसीलिए म्यूज डेयरडेविल का बहुत ही खतरनाक विलन है, जिसको रोकने के लिए डेयरडेविल भी घबराता है। तो ये तो इसकी पावर्स हो गई और इसकी ओरिजिन हो गई। ओरिजिन में खास कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि इसको ऐसे दिखा दिया गया था और इसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी। यहाँ तक कि इसका नाम भी नहीं बताया गया था कि आखिरकार ये है कौन। बस ये बताया गया था कि पूरी तरह से साइकोपैथ है जो कि लोगों को मारता है। तो अब बात करते हैं कि अपने व्हाइट टाइगर और म्यूज का इस सीरीज के अंदर काम क्या है। तो देखो, अपना म्यूज का तो काम यही है कि इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। हालांकि ये इकलौता विलन नहीं होने वाला है
सीरीज के अंदर दूसरा बुलजाई भी होने वाला है, जो कि हमें इसी टीजर के अंदर देखने को मिला या फिर ट्रेलर के अंदर देखने को मिला है। लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और आर रेटेड विलन होगा डेयरडेविल का, जो कि स्ट्रीट लेवल पे इतनी ज्यादा तबाही मचाता था। इसे आप स्ट्रीट लेवल का थैनोस कह सकते हो, क्योंकि इसे लोगों को मारने में, तड़पाने में काफी ज्यादा मजा आता है। ये मोस्ट आर रेटेड विलन्स में से एक है। और दूसरी बात की जाए अपने व्हाइट टाइगर की, तो देखो ये भी एक विजिलेंटी है, जो कि डेयरडेविल के बाद ही बॉर्न होता है, मतलब डेयरडेविल के बाद ही न्यूयॉर्क शहर के अंदर आता है। तो देखो हुआ क्या है कि जैसे कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा है, अपना मैट मर्डॉक कहता है कि वो डेयरडेविल बनना छोड़ दिया है और कुछ सालों का हमें टाइम जब देखने को मिलता है, क्योंकि बताता है कि लाइन जो है क्रॉस हो गई थी। अब वो लाइन क्रॉस क्या कहना चाहता था वो तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना पता है कि कुछ समय के लिए अपना मैट मर्डॉक भी डेयरडेविल बनना छोड़ दिया था, और उसी समय के बीच में ही ये सारे विलन्स, स्ट्रीट लेवल विलन्स और हीरो सामने आए होंगे, जिसमें से एक विलन होगा म्यूज, जो कि डेयरडेविल के बाद न्यूयॉर्क के अंदर आया होगा और तबाही मचाई होगी। और दूसरा है अपना व्हाइट टाइगर, जो कि डेयरडेविल के बाद एक नया सुपर हीरो बन के बाहर आया और क्रिमिनल्स को रोकने लगा। इस तरह से नए नए विजिलेंटी का बॉर्न हुआ अपने डेयरडेविल के बाद, और अब फिर से डेयरडेविल को इस मैदान के अंदर आना पड़ेगा। बाकी आपका क्या मानना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी यही था आज के इस वीडियो के अंदर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।